ये क्या है? वेस्ट है, कचड़ा है, कचड़ा। कचरा है। इसको कल तक हम लोग कचरा कहते थे। इसमें जो जो चीजें रखी हुई हैं उसमें कोई प्लास्टिक के कटोरे का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि सारा का सारा जो है वो मकई के छिलके से कटोरे बनाए गए हैं। इसमें गोलगप्पे तो खा ही सकते हैं। हाँ। इसमें रसमलाई तो खा सकते हैं आप। जमाना ये सुन करके है हक्का बक्का, लड़ेगा प्लास्टिक से मक्के का छिलका। ये मशीन शुरू हो गया है ना सर? कितना समय लग जाता है बनने में इसको? बस समय कितना लगा वो आप ही बताइए। आप हो गया, बन गया। ये रहा मक्के का छिलका और देखिए उससे क्या कटोरे बन के तैयार हो गई, क्योंकि ये जो है वो आपकी प्रकृति के लिए बहुत बढ़िया है, आपके इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ये देखिए 4 लाख का चेक जो है वो नाथ जी को मिला है इनके इनोवेशन के लिए। शहर में आप क्या करते थे? शहर में इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाता था। इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाते थे आप? वहाँ की नौकरी छोड़ के आप गांव की तरफ आए हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। मेरे बैकग्राउंड को देख के आप समझ रहे होंगे कि मैं किसी कूड़े के सामने क्या कर रही हूँ बैठ के। ये कूड़ा जो है ये है मकई का छिलका। बहुत सारे छिलके आपको नजर आएंगे आसपास में अगर आप देखेंगे, और एक महिला काम कर रही है, कुछ उसमें से बीन के और अलग कर रही हैं। तो आपके दिमाग में ये सवाल होगा कि आखिर इस कचरे का होगा क्या? तो देखिए बिहार में कचरे से बड़ा कमाल होता है। बहुत सारे टेक्निक मैंने आप तक लेकर आई हूँ मैं, और बहुत सारे स्टार्टअप आइडियाज़ आप तक लेकर आई हूँ। लेकिन आइए मैं दिखाती हूँ कि इस मकई के छिलके से क्या क्या हो सकता है। ये जो देख रहे हैं आप, हमारे लिए एक नाश्ता का प्लेट आया हुआ है। इसमें जो जो चीज़ें रखी हुई हैं उसमें कोई प्लास्टिक के कटोरे का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि सारा का सारा जो है वो मकई के छिलके से कटोरे बनाए गए हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत इन्वेंशन है। अब आप देखिए यहाँ पे कि बहुत सारे यहाँ पे प्लेट्स रखे गए हैं, बहुत सारे यहाँ पे जो आप कटोरे देख रहे हैं उसको रखे गए हैं। ये पूरा का पूरा कार्टून भरा हुआ है, उस तरफ का कार्टून भरा हुआ है, इस तरफ देखिए कुछ सामान रखा गया है, और पीछे देख लीजिए इसकी मैन्युफैक्चरिंग चल रही है। तो भाई बिहार में दिमाग की कमी नहीं है और बिहार में हीरोज़ की कमी नहीं है। हमारे साथ अभी मुजफ्फरपुर के नाथ जी हैं, जिनका ये इन्वेंशन है, जो कि आप इनको साइंटिस्ट कह लीजिए, इनोवेटिव आइडिया वाले इंसान कह लीजिए, जो मर्जी वो कह लीजिए। इन्होंने ये मशीन से जो है वो मकई के छिलके से देखिए किस तरीके से प्लास्टिक का सब्स्टिट्यूट निकाल लिया और इससे कटोरे बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर आपका। बहुत बहुत आभार मैम आपका। द इंडियन स्टोरीज से आप हैं, और आप जैसे लोगों की वजह से ही लोग हमको जान पाए हैं। इसके लिए सबसे पहले आपका तहे दिल से, दिल की गहराई से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सर दुनिया जो है वो कंप्लेंट्स कर रही है कि प्लास्टिक को छोड़िए, प्लास्टिक को छोड़िए, और आपने इस पे इतना गंभीरता से काम कर लिया कि आपने इतना अद्भुत सा इन्वेंशन कर दिया। कैसे दिमाग में ये चीज़ आया? मैम एक लाइन में बोलना चाहता हूँ कि ज़माना ये सुन करके है हक्का बक्का, ज़माना ये सुन करके है हक्का बक्का, लड़ेगा प्लास्टिक से मक्के का छिलका। लोग सोच रहे होंगे कि लड़ेगा कैसे। हाँ। लेकिन लड़ाई लड़ करके बहुत बड़ी कामयाबी भी हाथ लग चुकी है जी। और पेटेंट जस्ट मेरा भी आया भी है, आप लोग के आशीर्वाद। पेटेंट मिल गया आपको, पेटेंट मिल गया। तो समझ सकती हैं कि पेटेंट तो यूं ही नहीं मिलता है, उसके पीछे कड़ी मेहनत है। और मैं बता दूं कि 1 मार्च 2019 को पेटेंट फाइल किया गया था, और मुझे पेटेंट मिला है 21 फरवरी 2024 को। मतलब लगभग 5 साल लगे हैं मुझे पेटेंट के लिए लड़ाई लड़ने में। पेटेंट तभी आपको भारत सरकार देती है जब आप यूनिक आइडिया के साथ आप आगे बढ़ते हैं या काम करते हैं। अगर आइडिया कॉपी होता है तो पेटेंट आपको नहीं मिलता है। मैं आपको बता दूं कि चाइना और जापान के वैज्ञानिकों ने भी क्लेम किया था इस पे कि ये काम मेरा है। लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी ना, तो मैं आपको बता दूं 5 साल नहीं लगता। बिल्कुल। हेयरिंग हुआ है, उसके बाद मुझे मिला है। ये मेरी जीत नहीं है, ये पूरे देशवासियों की जीत है, क्योंकि ये देश में ये चीज़ रह गई। ये हमारे लिए गर्व करने वाली बात है। मैं 140 करोड़ जो जनता है भारत देश की, उनकी दुआओं के दम पर ही ये सब मुमकिन हो पाया है जी। सर बताइए मक्के के छिलके का आपने क्या क्या बनाया है यहाँ पर? देखिए मक्के के छिलके की जहाँ तक अगर हम बात करेंगे तो ये चीज़ें तो आपको, कटोरी तो आपको दिखी भी रही होगी, इवन कि आपके हाथ में है जी। इसमें गोलगप्पे तो खा ही सकते हैं। हाँ। इसमें रसमलाई तो खा सकते हैं आप, 2 चीज़ तो खा सकते हैं, या समोसा खा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं प्लास्टिक से मैंने 10 प्रोडक्ट्स मैंने रिप्लेस किए हैं। सिर्फ यही नहीं, चॉकलेट का रैपर, बिस्किट रैपर, कप हो गए चाय पीने वाला, लेकिन मैं आपके बीच में वो नहीं रख पा रहा हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ और नई चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ। आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये क्या चीज़ है भाई? ये क्या है सर इसके अंदर? ये केक है। ये कप केक आपने खाया होगा, एल्युमिनियम की फॉइल में केक आता है। तो जो एल्युमिनियम की फॉइल है या फिर जो पेपर के ऊपर जो प्लास्टिक की फिल्म होती है वो भी साथ में आप खा लेते हैं। तो बॉडी के लिए नुकसान है, प्लस इन्वायरमेंट के लिए नुकसान है।
एक इवन के मान लीजिए एल्युमिनियम की ही कटोरी है, क्यों ना हो, हाँ। अगर हम फेंकेंगे तो आप सोचिए कि सैकड़ों साल उसको गलने में लग जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आपको केक ही खाना है तो क्यों ना हम इसमें केक खाएं। अरे वाह, केक को आपने कभी भी ऐसे मकई के छिलके के प्लेट में, खैर आपने पहले देखा ही नहीं हुआ क्योंकि इनका पेटेंट है। देखिए कितना बढ़िया जो है प्लास्टिक का सब्स्टिट्यूट इन्होंने खोज लिया है कि जो केक है वो है मकई के छिलके के कटोरे के ऊपर। देखिए उस तरफ में मकई के कितने सारे छिलके रखे हुए हैं और आप इसको कबाड़ समझ लेते हैं, आपको लगता है ये आपके किसी भी काम का नहीं है, लेकिन इनोवेटिव दिमाग कहीं भी दौड़ सकता है, कहीं भी कुछ भी कर सकता है। इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे कटोरियाँ बन रही है, हिट हो रहा है ये मशीन। सर मशीन कैसे काम करता है? मशीन कैसे काम करता है बिल्कुल मैं आपको दिखाता हूँ। जी। सबसे पहले देखिए वो जो आप देख रही हैं मैम, जी आइए ना दिखाते हैं सर। हाँ। वो मैं आपको दिखा दूं। ये जो है ना, जी। ये फुल्ली वेस्ट है, जी। ठीक है ना। हाँ। ये वेस्ट हो गया। हाँ। ये क्या है? वेस्ट है, कचड़ा है, कचड़ा। कचरा है। इसको कल तक हम लोग कचरा कहते जी, थे। जी। अब देखिए ये भी कचरा ही है, जी। ठीक है। हाँ। और ये इस कचरे से इन्होंने कलेक्ट किया है ये चीजें, ये मतलब इसके साफ साफ पत्ते जो हैं साफ वो साफ हटा करने का लेना है। काम किया है इन्होंने। और इसी से जो है ना हम काम की चीजें कुछ करने वाले हैं, कुछ यूनिकनेस इसमें पैदा करेंगे। आप बताइए, किसी ने भी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इससे कुछ नया, कुछ बड़ा हो सकता है। पत्तों का चुनाव हो रहा है, पत्ते जो हैं वो थोड़े से आपके बड़े होने चाहिए, तभी जाके कटोरे का शेप जो है वो बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पे चुनाव हो रहा है और उसके बाद इसी पत्ते का जो है ये कप में बनकर ये पत्ता तैयार हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, डेमो सामने दिखेगा हम लोगों का। और सबसे अच्छी बात है कि आज यहाँ पर एक आप काम करते हुए महिला को देख रहे हैं। आगे ना जी हम ये उम्मीद करते हैं कि आप ऐसी बहुत सारी महिलाओं को रोजगार देंगे। 2024 के आखिर वक्त तक मेरा खुद का टारगेट है कि कम से कम सैकड़ों महिलाएं, जी। 100 की मैं उम्मीद करता हूं 2024 के आखिर वक्त तक कि कम से कम 100 महिलाओं का परिवार जो है चल सके। जी चलिए, तो ये रहा मशीन जो बिल्कुल रेडी है अब इस कटोरे को बनाने के लिए। और यहाँ पे रहा मक्के का छिलका। तो देखते हैं कैसे इस मक्के के छिलके से जो है ये कटोरे का शेप आ जाता है और बन जाता है। तो सर शुरू बना दिया जाए। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको यकीन है कि बन जाएगा सचमुच? अब पता नहीं, भरोसा करना पड़ेगा। आप बोल रहे हैं तो, बट सामने जब है तो देख लेते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है। बिल्कुल, तो चलिए देख लेते हैं। ये मशीन शुरू हो गया है ना सर? कितना समय लग जाता है बनने में इसको? बस समय कितना लगा वो आप ही बताइए। आप हो गया, बन गया। सेकंड्स नहीं लगा, मुझे लगता है 5 अगर आप गिनेंगे और 5 गिनते गिनते जो है ये कटोरे का शेप बन के तैयार हो जाएगा। देखिए कितना सुंदर बना है, नजदीक ला के दिखाइएगा। ये रहा मक्के का छिलका और देखिए उससे क्या कटोरे बन के तैयार हो गई। मात्र 5 सेकंड या 10 सेकंड भी मैं कह सकती हूँ कि 10 सेकंड के अंदर में एक कटोरा बन के तैयार हो गया। अब आप बनाइए, मैं माइक पकड़ता हूँ। पक्का बन जाएगा मेरे से। बिल्कुल। करना क्या है सर प्रोसेस? बस आप इसको सही थोड़ा इधर आइए। हाँ, आप इधर आइए। हाँ। ठीक है जी। इसको सॉफ्ट हैंड से पहले इसको ओपन कीजिए उसको। हाँ बिल्कुल ठीक है, आप जा रही हैं, मैं हल्का हल्का नचा रहा हूँ। ठीक है, चलिए मुझे बड़ी खुशी कि मैं ही पत्रकार बनता जा रहा हूँ। वो हीटर है उसको मैं टच नहीं कीजिएगा, फिर भी कोई फ़र्क आपको नहीं पड़ता। ठीक है, ठीक है, अब छोड़ दीजिए। एक बार अपने हाथों से इसको नचा लीजिए, इसको एक बार और नचा लीजिए, ठीक रहेगा। ठीक, लगभग हो चुका है, आप देख लीजिए। तो पहला मेरा अटेम्प्ट था, थोड़ी सी गलती हो गई, माफी चाहूंगी। लेकिन देख लीजिए यहाँ पर कि कटोरे का शेप बिल्कुल बढ़िया सा निकल के आया है। और इसमें आप आराम से पानी पूरी खा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल ये जो प्लेट्स का सिस्टम है ना वो बहुत ज़्यादा डिमांड में है। भले आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो भी धर्म के हो, आपके घर में कोई भी फंक्शन हो, आजकल इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। और प्लास्टिक वाले बहुत महंगे आते हैं। तो मुझे लगता है सबसे अच्छा सब्स्टिट्यूट जो है नाज जी ने निकाल दिया है। और भी 1-2 चीज़ करके दिखाते हैं सर। अगर 2-3 लेयर बैठा देंगे तब क्या होगा? तब और भी स्ट्रेंथ आ जाएगा उसमें। हाँ बिल्कुल, जो पतला है वो थोड़ा सा जो है वो थिकनेस आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और भी स्ट्रेंथ उसमें आ जाएगा। जी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हो जाती है कि हम अकॉर्डिंग टू नीड जो है और उसके स्ट्रेंथ को हम लोग बढ़ा सकते हैं। कभी कभी होता है कि वाटर रेसिस्टेंस को हमको देना है, कभी कभी मिठाई खाया लीक नहीं करना चाहिए। तो 2 चीज़ें हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि वाटर रेसिस्टेंस की तो इसकी पूरी गारंटी है, लेकिन कभी कभी ये फट जाता है। तो उसके विकल्प के लिए हम इसके लेयर्स को हम बढ़ा देते हैं। अच्छा। तो बस ऐसा ही कुछ है। हाँ। बिल्कुल, जब आप प्लास्टिक का सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे हैं तो फट जाए तो भी आपको बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये जो है वो आपकी प्रकृति के लिए बहुत बढ़िया है, आपके इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो थोड़ा बहुत मैनेज कर लेना चाहिए। देखिए सबसे बड़ी बात हो जाती है मैम कि जो खूबसूरती जो होती है वो खतरनाक है। ये समझना पड़ेगा आपको कि बहुत सारी चीज़ें खूबसूरत लगती है। थर्मोकोल कितना खूबसूरत लगता है, अरे कितना शाइनिंग है, कितना खूबसूरत है, लेकिन वो कैंसर का कारक है। मैं ये नहीं बोलता हूँ, ये IIT के खड़गपुर के प्रोफेसर्स कहते हैं कि एक कप हम लोग चाय पीते हैं पेपर वाली कप में, जो प्लास्टिक की फिल्म होती है,
25,000 माइक्रो प्लास्टिक्स हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है। मतलब दिन भर में 4 कप पी लिए चाहे तो 1 लाख माइक्रो प्लास्टिक्स बॉडी के अंदर चला गया, मतलब कैंसर तो होना इंसान को पता भी नहीं चलता है, भनक भी लोग नहीं। कहते हैं कि मैं शिखर नहीं खाता हूँ, शिखर का सेवन नहीं करता हूँ, दारू नहीं पीता हूँ, फिर भी कैंसर क्यों हो गया। लेकिन आप कहाँ गोलगप्पा खाएं, कहाँ चाट आपने खाने का काम किया। ये फास्ट फूड लोग बहुत शौक से खाते हैं। मैं कहता हूँ कि तेल को लोग ब्लेम करते हैं, तेल उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन आप फास्ट फूड जिस चीज में खाते हैं वो ज्यादा खतरनाक है। इसको समझने की जरूरत है। चम्मच जो है वो प्लास्टिक का होता है, बिल्कुल, बिल्कुल। जिसमें आप खाते हैं वो प्लेट प्लास्टिक का होता है। बिल्कुल। बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिस पे गौर किया जाए तो पता चलेगा कि हमारे लिए कितना जानलेवा है। बिल्कुल। लेकिन देखिए बिहार के बेटे को इस इनोवेशन के लिए क्या और कुछ मिला है, सर दिखाते हैं। वो जो बड़ा सा चेक आपके हाथों में मिला था कुछ दिन पहले, उसको पहले दिखाते हैं। ये देखिए 4 लाख का चेक जो है वो नाज जी को मिला है इनके इनोवेशन के लिए। सर ऊपर में नाम लिखा हुआ है, लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा कि नाज जी के नाम पे नहीं आया है, तो थोड़ा सा इसको भी क्लियर कर लीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैम, MNO स्वदेशी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जी M फॉर मोहम्मद, जी N फॉर नाज, O फॉर उजैर, ओके MNO जी, स्वदेशी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मेरा ही है। नाम भी आगे आपने स्वदेशी रख लिया हाँ, है। स्वदेशी। कैसा महसूस हो रहा है, इतना जो परिश्रम किया है आपने उसका परिणाम जो है आपके हाथ में अभी नजर आ रहा है। 4 लाख का चेक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। कैसा महसूस हो रहा है? देखिए मैम, बस मैं एक शेर से बात रखना चाहता हूँ कि कभी किसी शायर का एक शेर था कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद अवर पैदा। तो चमन में चमन को रोशन करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत है, पागलपन है, सनक है। जो ज़िंदगी की दुनिया की जो खूबसूरती है उससे भागना पड़ता है ना। मैं ज़िंदगी में कब बाल झाड़ रहा हूँ मुझे खुद याद नहीं है, कब सर में मैंने तेल किया, कंघी किया, कुछ पता ही नहीं चलता है यार। ज़िंदगी जीते चला जाता हूँ। मेरा एक मकसद है, सपना है कि मरूँ तो मुझे मरने में खुशी होना चाहिए, मज़ा आना चाहिए। तो खुशी मज़ा कब आएगा? जब दुनिया को कुछ हम दे के मरेंगे, तब जाएगा खुशी और अच्छा लगेगा। नहीं तो ये दुनिया क्या है इसको समझने की ज़रूरत है। मैं बहुत ठोकर खाया हुआ आदमी हूँ। सोचिए लोग गाँव से शहर जाते हैं ज़िंदगी बदलने के लिए। मैं अपने डायरेक्टर साहब को बोला था कि सर मैं इतिहास रचने के लिए जा रहा हूँ, नौकरी छोड़ रहा हूँ। मैं उन्होंने मजाक तो उड़ाया होगा ना? नहीं, बहुत ज़्यादा है। डायरेक्टर सर ने मेरे को बोला कि भाई लोग गांव से शहर आते हैं इतिहास रचने के लिए, तो शहर से गांव जा रहा है नाज इतिहास रचने के लिए। मैं बोला सर रच दूंगा सर। शहर में आप क्या करते थे? शहर में इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाता था। इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाते थे आप? वहाँ की नौकरी छोड़ के आप गाँव की तरफ आए हैं? हाँ, वहाँ की नौकरी मैंने छोड़ दिया, मज़ा नहीं आया। क्योंकि ज़िंदगी जो मैं अब महसूस करता हूँ, देखिए हम लोग हैं या आप हैं, 50-60 साल की ज़िंदगी आधी उम्र हम लोगों ने जी ली है। जो करना है जल्दी करना है, कुछ करके मर जाना है। तो मैंने जो पेटेंट लिया ना, यकीन मानिए इतिहास रचा गया है। ये सिर्फ बहुत मतलब कभी की सोची कि इतनी ज़्यादा खुशी होती है, और रात में अभी नींद बहुत अच्छी आ रही है। हम जैसे लोगों को तनाव के शिकार हम लोग हो जाते हैं, नींद कम आती है। जी, सुकून मिल रहा है कि चलो जिस चीज़ पे मैंने परिश्रम किया वो कहीं ना कहीं सरकार की नज़र में आया और पेटेंट मिला। और जो लोग मजाक उड़ाते थे ना, वो लोग अब गर्व से कहते हैं कि यार नाज मेरा भाई है, नाज मेरा भतीजा है, नाज मेरा भांजा है। ये तो ये बड़ा अच्छा लगता है कि यार रिश्तेदार बन गए आप, है ना? सबके हम रिश्तेदार बन गए। ये जिंदगी का कटु सत्य है कि अगर आप फेलियर हो जाएंगे तो लोग आपको नज़रअंदाज करेंगे, जब आप कामयाब हो जाएंगे सब लोग के आप रिश्तेदार हो जाएंगे, दोस्त हो जाएंगे। सर आपकी वीडियो को देखने के बाद जो है वो लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपसे सवाल करना चाहेंगे, आपसे कम्युनिकेट करना चाहेंगे, कैसे कर सकते हैं लोग आपसे कम्युनिकेट? देखिए मैम, मेरा भी यूट्यूब चैनल है नाज उजैर NZZ स्पेस OZAIR के नाम से। और उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं लोग, उससे उसके माध्यम से। FB पे भी इसी नाम से है, हमसे जुड़ सकते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके माध्यम से। फेसबुक और यूट्यूब पे जाके आप नाज जी से जुड़ सकते हैं, जाइए सब्सक्राइब कीजिए। और बड़े बड़े लोगों को हम सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाते हैं, नाज जी को भी ज़रूरत है। इतना बढ़िया बिहार का लड़का काम कर रहा है, आप जाके सपोर्ट कीजिए। यूट्यूब को जो है वो सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक को फॉलो कीजिए।